तपस्वी लोग जो स्वर्ग प्राप्ति के लिए पुण्य कर्म करते हैं। और तीसरे दर्जा के होते हैं साधारण लोग जो इसी लोक में अपना कीर्ति रखने के लिए काम करते हैं। लेकिन अभी अर्जुन इस दशा में है, ये तीनों दर्जा से भी और नीचे दशा में पहुंच गया कि जिस कर्म करने अर्जुन जा रहा है ये तो नरक को प्राप्त कराने वाला कर्म है। तीनों दर्जा से और नीचे अर्जुन जा रहा है, इसीलिए अब भगवान को समझाना पड़ रहा है। हमारे अंदर जब जब विकार आ जाता है, हम जब जब मोह अज्ञान भरम ऐसे विकारों से हम ग्रसित बन जाते हैं, हम अपना स्वतः स्वभाव भूल जाते हैं, हमारा अपना गुण हम भूल जाते हैं, वो हमारा गुण दब जाता है, विकारों से घेर जाता है, तो विकार ही आगे आ जाता है, अपना गुण तो स्वतः दब जाता है। इसलिए साधक को सावधानी से इस चीज पर विचार करना है कि हमारे अंदर क्या है, कैसा गुण है, कैसी क्वालिटी है, उसको उजागर करने के लिए बाकी विकारों को हटाना पड़ता है, उन विकारों को दूर करना पड़ता है। इसीलिए साधना की जरूरी होती है। जैसे कि एक किसान फसल लगाता है, जब वो फसल आता है, वो उगता है, तो उसके साथ साथ में अन्य घास पात बहुत सारे आते हैं। जैसे धान बोते हैं ना, तो जैसे जैसे धान बढ़ता है तो धान के साथ साथ में बाकी घास भी आ जाता है, और ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो धान से पहले तो घास आ जाता है, और घास के बीच में धान तो पता नहीं कहाँ लुप्त हो जाता है। इसीलिए अगर धान को उगाना हो, अगर फसल को उगाना हो और फसल को सफल बनाना हो, तो ये घास पात को हटाना पड़ता है। इसको कहते हैं निंदाई करना, निंदाई करनी पड़ती है। जब निंदाई करते हैं, बाकी अनावश्यक चीज को हटाते हैं, तभी जाकर के फसल में फल लगता है। इसी तरह से साधक को अपने जीवन में भी जो अनावश्यक विकार है उसकी निंदाई करनी पड़ती है। ऐसे भी साधक के जीवन में निंदाई करने वाले तो दूसरे ही लोग होते हैं, चिंता मत करना। साधक की निंदा जब होती है ना, समझना कि ये निंदाई हो रही है और फसल फलने वाला है, फल लगने वाला है। जब निंदाई नहीं होगी तो फल नहीं लगेगा, दूसरे लोग ही कर देते हैं। लेकिन साधक को होश में आकर के खुद निंदाई करनी है अपने अवगुण को, अपने विकार को। जब इन विकारों को हम निंदाई करते हैं, इन विकार की भावनाओं को हम निंदाई करते हैं, तो अपने अंदर का स्वभाव प्रस्फुटित हो जाता है। होश में आकर के हम कौन कैसे स्वभाव वाले हैं, देखिए, अगर हमारे अंदर की शक्ति है ना, उसको उजागर करने के लिए विकार को हटाना है। अगर हम ब्राह्मण वृत्ति वाले हैं, ब्राह्मण वृत्ति मतलब ब्राह्मण वृत्ति वालों का स्वभाव होता है कि ज्ञान लेना, ज्ञान देना। इसके लिए ब्राह्मण कुल में ही पैदा होना पड़ता है, ये जरूरी नहीं है, कुल की बात नहीं हो रही है। हर व्यक्ति का अपना अपना स्वतंत्र स्वभाव होता है। वो स्वभाव कैसा है, ब्राह्मण वृत्ति वाले स्वभाव के लिए किसी भी कुल में पैदा हो सकता है, और ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ व्यक्ति ब्राह्मण स्वभाव का नहीं भी हो सकता है, नरकगामी भी हो सकता है। लेकिन यह बात आ रही है स्वभाव की। अगर हम ब्राह्मण वृत्ति वाले, ब्राह्मण स्वभाव वाले हैं, तो हमारा स्वभाव होता है ज्ञान लेना और ज्ञान देना। हमें ज्ञान लेने की रुचि है, ज्ञान देने की रुचि है, तो हमें अब अज्ञान के सामना के लिए तत्पर होना पड़ता। अज्ञान बाधक बन के आ जाता है। जब तक हम अज्ञान की सामना नहीं करते, तब तक हम ज्ञान में आगे नहीं बढ़ सकते। इसी तरह से हम क्षेत्रीय वृत्ति वाले हैं, हमारी रुचि क्षेत्रीय वृत्ति में है। क्षेत्रीय वृत्ति मतलब रक्षा करना, अन्याय के विरुद्ध में लड़ना, न्याय के लिए लड़ना, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना। ये जब हम अपने स्वाभिमान के लिए मरने के लिए तैयार होते हैं, ये हमारे में क्षेत्रीय वृत्ति प्रबल है, समझना है। अगर हमें क्षेत्रीय वृत्ति प्रबल है, तो अब हमें अन्याय के लिए डटना पड़ता है, अन्याय का सामना के लिए तत्पर होना पड़ता है, तभी जाकर के हमारा स्वभाव प्रस्फुटित हो सकता है, हमारा गुण प्रस्फुटित हो सकता है। इसी तरह से हम वैसे वृत्ति वाले हैं, हम कमाने का काम करते हैं, पैसा करते हैं, आय अर्जन करते हैं, तो अब हमारे में क्या बाधक बन के आता है, अभाव बाधक बन के आता है। उस अभाव के लिए
पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। ये जीवन का संघर्ष है। इसी तरह से हम शूद्र व्यक्ति वाले हैं, सेवा भाव में हमारी रुचि है, हम सेवा करना चाहते हैं, सेवा ही परम धर्म करके हम आगे बढ़ रहे हैं, तो अब हमारे में उस सेवा को बाधक बनने के लिए आलस्य प्रबल बन के आ जाती है। तो आलस्य के साथ लड़ना पड़ता है, तभी अंदर का स्वभाव खिल जाता है, तभी हमारा स्वतः गुण प्रकट हो जाता है। अभी अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म को भूल रहा है, इसलिए भगवान उसको अब उसके अंदर जो विकार है उन विकार को दूर करने की प्रयास कर रहे हैं। तो दूसरे अध्याय के 3 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, क्लैवं अस्मदमपार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन को अब भगवान यह संबोधन करते हैं, पार्थ, हे पार्थ। पार्थ मतलब पृथानंदन, कुंती माता का नाम पृथा भी है, तो पृथा का पुत्र। अर्जुन के लिए भगवान ने बहुत सारे शब्दों से संबोधन किया है। उन शब्दों में से ये पार्थ शब्द बहुत प्रिय है। जब जब भगवान के अंदर अर्जुन के लिए प्रेम प्रबल बन के आता है, करुणा जागती है, भाव आ जाता है, तब भगवान पार्थ शब्द से संबोधन करते हैं। अगर हम पूरा गीता देखेंगे तो भगवान ने 38 बार ये पार्थ शब्द से संबोधन किया है। उसके बाद कौन्तेय शब्द से भी संबोधन किया है, तो कौन्तेय शब्द 24 बार गीता में आता है। 24 बार भगवान ने कौन्तेय करके कहा है। इस श्लोक में अब अर्जुन के लिए भगवान पार्थ शब्द से संबोधन कर रहे हैं, हे पार्थ, क्लैवं अस्मदमं पार्थं, क्लैवं इस नपुंसकता रूपी कायरता। एक मर्द है, युद्ध के समय में भागूंगा बोल रहा है, नहीं करूंगा बोल रहा है, तो ये तो एक क्षेत्रीय मर्द के लिए शोभा नहीं देती है। ये नपुंसक की तरह क्या बात कर रहे हो? ये तो मर्द की बात नहीं है, ये कायरता। क्लैवं अस्मदम, इसको मत प्राप्त होने दो, हे अर्जुन, हे पार्थ, एतत् न उपपद्यते, यह उचित नहीं है। तुम्हारे में जो अभी कायरता आ रही है ना, ये नपुंसकता की भांति, ये तो मर्द पुरुष क्षेत्र के लिए ये उचित नहीं है। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम, अपने हृदय को इस दुर्बलता को त्यागो अर्जुन, त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप, त्यक्त्वा त्याग करके उत्तिष्ठ, उठ जाओ, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, हे परन्तप। परन्तप मतलब तपस्वी, शत्रुओं को तपाने वाला, हे परन्तप उठो, युद्ध के लिए उठो। भगवान ललकार रहे हैं अर्जुन को कि तुम एक क्षत्रिय मर्द हो, इस नपुंसकता को हटाओ, इस कायरता को हटाओ और उत्तिष्ठ, उठो, खड़े हो जाओ। भगवान अर्जुन को जाति स्मरण करा रहा है कि तू कौन है, तेरे अंदर क्या गुण है, उसको जगाओ, बाकी विकारों को हटाओ, मोह को हटाओ, ये कायरतापन को हटाओ और उठो, खड़े हो जाओ। हर व्यक्ति, हर जीव के अंदर सोई पड़ी शक्तियां को जगाना पड़ता है, उन्हें कोई जगाने वाला चाहिए। फिर जब जागृत हो जाता है तब जाकर के भवसागर पार होता है। हर आत्मा के अंदर शक्ति सोई पड़ी रहती है, इसीलिए कोई न कोई जगाने वाला चाहिए। हनुमान जी जब लंका जाने का समय आया तो हनुमान को भी जाति स्मरण कराया गया कि हनुमान, तुम पवन पुत्र हो, पवन की जैसी वेग है तुम्हारे में, तुम्हारे अंदर अग्नि जैसा तेज है, तुम जा सकते हो। जाति स्मरण कराया था, तब हनुमान जी उड़ करके लंका पहुंचे थे। इसी तरह से ये श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को जाति स्मरण करा रहे हैं, उठो, जागो, सोया है अभी। अर्जुन के अंदर जो वीरता है वो सोई हुई है, उसको उठने के लिए, जागृत होने के लिए भगवान प्रेरणा दे रहे हैं। जब तक हम नहीं जागते तब तक कुछ भी नहीं कर सकते हैं। भगवान ने तो यहाँ उठो और जागो ही कहा। महामती स्वामी
ब्रह्मा जी तो अपने वाणी में ब्रह्मात्माओं के लिए उठो जागो ही नहीं, खड़े हो, दौड़ो, दौड़ने तक की बात ब्रह्मा जी ने रख दी है। सोता हुए सो जागियो, जागा सो बैठा हुए, बैठा ठाड़ा होइयो, ठाड़ा पांव भरे आगे सोए। यूं तैयारी करनी है, यूं तैयारी कीजिए, आगे करनी है दौड़, सब अंग सकलिए के निकष्यो ब्रह्मांड भोर। पूरा भवसागर को पार करके निकलना है, इसीलिए अगर सोए हो तो सोता हुए सो जागियो, जागो, अगर जागे हो तो बैठो, बैठे हो तो खड़े हो, खड़े हो तो चलो, चल रहे हो तो दौड़ो, आगे दौड़ना है। ब्रह्मा जी ने तो दौड़ लगाने तक की बात कही है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण उठो, जागो, अर्जुन को जगा रहे, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। जब तक नहीं जागते हैं ना, हमें कोई लाभ नहीं होता है। संसार में बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन ये सारे ज्ञान उसी को लाभ देगा जो जग गया हो। अगर हम जगे नहीं है तो क्या लाभ है? सूरज उदय हो गया है, पूरा प्रकाश है, लेकिन हम सोए रहे हैं, सोए रहे हैं, तो सोने वालों को सूर्य का प्रकाश का क्या लाभ होता? हमारे आसपास के बच्चे देर रात तक काम करते हैं और ज्यादातर सुबह 10-12 बजे उठते हैं, तो ऐसे बच्चों को 12 बजे तक का सूर्य का प्रकाश का क्या लाभ? इनको तो कभी ब्रह्म मुहूर्त भी देखने को नहीं मिलता है, कभी सूर्य उदय भी देखने को नहीं मिलता है। बेचारे अभी के हमारे बच्चे सूर्य उदय देखने के लिए कोई व्यू पॉइंट में जाकर के देखते हैं, घर में तो कभी देखने को मिला ही नहीं है, 10-12 बजे ही उठ जाते हैं। तो इनको सुबह सुबह का वो प्रकाश का क्या लाभ, क्या पता, महत्व ही पता नहीं चलता। कहने का तात्पर्य, जो सो रहा है, सोने वालों को सूर्य का प्रकाश का महत्व ही पता नहीं चलता है। इसीलिए भजन में भी कहते हैं, उठ जाग मुसाफिर मोर भय, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर मोर भय, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर मोर भय, अब रैन कहाँ जो सोवत है। अब रात्रि नहीं है, क्यों सो रहे हो? भजन का भाव है, तो जो जाग गया हो वही कुछ प्राप्त कर सकता है, सोने वालों को कुछ प्राप्त नहीं होता है। इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन को उठो उठो बोल रहे हैं, क्योंकि अब मोह रूपी आवरण से उसके अंदर की जो वीरता है, क्षेत्रीय स्वभाव है, उसको ढक दिया है मोह ने। इसीलिए उठो। जैसे सूरज उदय हो गया हो, सूरज तो उदय हो गया, दोपहर का धूप है, लेकिन बादल आ गया, तो अगर बादल सूरज को ढक देता है तो हमें लगता है कि सूरज है ही नहीं, पूरा अंधेरा है, बादल ही बादल है, सूरज है ही नहीं। लेकिन ये बादल कब तक रहेगा? कुछ समय के लिए रहेगा, ये हमेशा नहीं रहता है। जैसे बादल हट गया, बादल के हटते ही सूर्य अपना प्रकाश लेकर के फिर आएगा, सूर्य का प्रकाश फिर वैसा का वैसा दिखेगा। इसी तरह से अर्जुन का जो अपना स्वभाव है, जो अपना गुण है, उस गुण को कुछ समय मोह ने ढक दिया है, मोह ने आवरण कर दिया है। मोह को हटाते ही, मोह हटते ही अर्जुन का अपना गुण स्वतः प्रकट हो जाता है। यहाँ भगवान ने बहुत भयानक शब्द कहा, क्लैवम न पुंसक्ता। इतनी बड़ी गाली कौन दे सकता? किसी को इतनी बड़ी गाली कौन दे सकता? हमें कौन डांटता है? डांटने का अधिकार किसके पास है? जो हमारा अपना हो, जो हमारी भलाई चाहता हो, जो हमारा कल्याण चाहता हो, वही डांटता है। भगवान अर्जुन का कल्याण चाह रहे हैं, इसीलिए डांट रहे हैं, डांट सकते हैं। एक तरफ क्लैवम, दूसरी तरफ पार्थ। पार्थ शब्द बहुत प्रिय है और साथ साथ में भगवान डांट भी रहे हैं। अब
कहते हैं अर्जुन अपनी इस जिद को छोड़ो, ये जिद ठीक नहीं है, तुम जो निर्णय ले रहे हो ना इसको छोड़ दो, अपने लिए जीना छोड़ दो। तुम अपने लोगों को देख करके अपने लिए सोच रहे हो कि मैं अपने लोगों को नहीं मारूंगा, लेकिन तुम अपने लिए मत जियो, तुम संपूर्ण धरती के लिए जियो, संपूर्ण समाज के लिए जियो, तुम धर्म के लिए जियो। एक बार दूसरों के लिए जी करके देखो अर्जुन, उसी में सच्चा आनंद है, उसी में खुशी है। एक शायरकार ने बहुत सुंदर ढंग में बताया, खुशी उनको नहीं मिलती, खुशी उनको नहीं मिलती जो अपनी शर्तों पे जिंदगी जिया करते हैं, खुशी उनको नहीं मिलती जो अपनी शर्तों पे जिंदगी जिया करते हैं, खुशी तो उनको मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपने शर्तें बदल लिया करते हैं, खुशी तो उनको मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी शर्तें बदल लिया करते हैं। इसीलिए अर्जुन अपनी शर्त, अपना ये जिद को छोड़ दो, बदलो और दूसरों की खुशी के लिए उठो, खड़ी हो जाओ, अब युद्ध करना है। भगवान जब ये समझाते हैं फिर अर्जुन कहते हैं चौथा श्लोक में, अर्जुन उवाच कथम विश्वमहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोक्ष्यामि पूजार्हा वरिसूदन। हे वरिसूदन, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार अपने पितामह के ऊपर बाण चलाऊं, कैसे मैं अपने गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूं, क्योंकि ये दोनों मेरे पूजनीय है, पूजार्हा, ये पूजनीय है मेरे, मैं अपने पूजनीय को कैसे मारूं, दोनों मेरे पूजनीय है। आपने भी अधर्म के विरुद्ध युद्ध किया, लेकिन आपने तो भगवान राक्षस को ही मारा है ना, अपने लोगों को मारा, लेकिन अपने लोग भी राक्षस वृत्ति वाले थे, उनको ही मारा है ना। मैं तो अपने लोगों से युद्ध करूं, लेकिन ये तो राक्षस वृत्ति वाले नहीं है, ये तो दोनों पूजनीय है, ऐसे पूजनीय व्यक्ति को मैं कैसे मारूं। दो प्रकार का संबंध होता है संसार में, एक होता है नस्ली संबंध, एक होता है नजरी संबंध। नस्ली संबंध मतलब जो नस का है, जो खून का रिश्ता है, वो है नस्ली संबंध। हमने वाणी में बीतक में भी पढ़ा है, सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के दो संतान है, एक नस्ली पुत्र, एक नजरी पुत्र। नस्ली पुत्र है बिहारी जी, नजरी पुत्र है प्राणनाथ जी। जो नस का संबंध से अपना है वो नस्ली संबंधी है, और जो नजर से, जो ज्ञान से, ज्ञान के मार्ग से, ज्ञान के द्वारा अपना होता है वो नजरी संबंध है। अर्जुन यहाँ इस परिस्थिति में खड़ा है कि उसका नस्ली संबंध वाला भी है, नजरी संबंध वाला। नस्ली संबंध वाला पितामह सामने खड़े हैं जो अति आदरणीय पूजनीय है, और नजरी संबंध वाला अपना गुरु खड़ा है, वो अति पूजनीय है। इनके ऊपर कैसे मैं बाण चलाऊं? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, देवता के समान माना गया है। भीष्म पिता को पिता ही नहीं, पिता के भी पिता है। एक समय में अर्जुन छोटा था तो दौड़ते दौड़ते भीष्म पितामह के गोदी में जाकर के पिताश्री कहा, तो भीष्म पितामह उसको मुस्कुराते हुए कहते, बेटा मैं तुम्हारा पिता नहीं, पिता का भी पिता हूँ। अर्जुन की ये सारी बातें याद आती है। अभी युद्ध मैदान में खड़ा है, मैं इन लोगों को कैसे मारूं, कैसे लड़ चलाऊं। जब मैं छोटा था तो मैंने एक बार भीम भैया का खीर खा लिया। भीम भैया गुस्से में मुझे भगा रहे थे, मैं भाग रहा था। भागते भागते मैं पितामह के गोदी में जाके बैठा और मैं बोलने लगा, पितामह मुझे बचाओ, मुझे बचाइए। पूछा पितामह ने, क्यों, क्या किया तुमने? मैंने भीम भैया का खीर खा लिया है, मुझे बचाइए। तो पितामह अर्जुन के सर पर हाथ रखते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं, अच्छा खीर खाएगा तू और बचाऊं मैं, करके उन्होंने अपने सीने से लगाया था। ये सारी बातें अर्जुन को याद आ रही है। ऐसे पितामह के विरुद्ध मैं कैसे बाण चलाऊं? हे मधुसूदन, आप समझाओ मुझे। और गुरु द्रोणाचार्य जिनके सानिध्य में मैं गुरुकुल में रहता था, मैं मटकी में पानी लेके जाता था और जो सेवा बोलते थे मैं वही करता था, जिनका चरण मैंने धुलवाया है, ऐसे मेरे गुरु
मधुसूदन मैं कायर नहीं हूँ। कायर तो वो होता है जो मरने से डरता है, घबराता है। मैं मरने के लिए नहीं डर रहा हूँ, मैं तो मारने के लिए डर रहा हूँ। ये तो धर्म है, ये तो कायरता नहीं है करके अर्जुन अपना तर्क रख रहा है श्री कृष्ण के सामने में। फिर अर्जुन कहता है गुरु न हत्वा हि महानुभावं श्रेयो भोक्तुं भक्षमपि लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदीप्ता। अपने महानुभाव गुरुजन को न मारकर इस लोक में अगर भिक्षा का अन्न भी खाना पड़े तो मैं उसी को कल्याणकारी समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में खून से ओतप्रोत राज्य ही तो मैं भोगूंगा और क्या करूंगा। अर्जुन अपना लजिक दे रहा है कि गुरुजन महानुभाव को मैं नहीं मारूंगा तो युद्ध नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा तो मुझे राज्य नहीं मिलेगा। तब हो सकता है राज्य नहीं मिला तो मुझे भिक्षा का अन्न भी खाना पड़े, और भिक्षा का अन्न अगर खाना पड़े तो क्षत्रिय के लिए भिक्षा खाना निषेध है। और मैं गांव-गांव में जाऊंगा, भिक्षा मांगूंगा, लोग मुझे क्षत्रिय होकर के भिक्षा मांग रहा है बोल करके मेरा अपमान करेंगे, मेरी बदनामी करेंगे, लेकिन वो अपमान भी मुझे स्वीकार है। अगर ये युद्ध करने से अच्छा तो वो अपमान सहन करना ही मुझे स्वीकार है। अर्जुन अपमान सहन करने के लिए तैयार हो रहा है। विचार करिए, संसार में कोई भी व्यक्ति अपमान सहन नहीं कर सकता है। या तो मजबूरी में लाचार हो तो करना ही पड़ता है, या तो परमहंस हो तो उससे कोई पता ही नहीं चलता है, वो सहन करता। लेकिन सामान्य लोग संसार में ये अपमान कोई भी सहन नहीं कर सकता है। हर कोई सम्मान ही चाहता है। संसार में हर कोई सम्मान का भीख मांगता है, लेकिन हर किसी का कटोरी खाली है। यही विडंबना है, किसी को सम्मान मिला ही नहीं है। सब चाहते हैं सम्मान, सम्मान पाना ही चाहते हैं और हम सम्मान करना ही चाहते हैं, लेकिन ना हमें सम्मान मिला है और ना हम किसी को सम्मान करते ही नहीं। कहने का मतलब हम सम्मान नहीं करते, थोड़ी अपमान करते। हम चाहते तो है सम्मान करना, लेकिन जाने अनजाने में अपमान होता है। ध्यान देना, सम्मान का मतलब है सम्मान। सम मतलब ठीक ठीक, सही सही मापन करना सम्मान है, सही सही आंकलन करना सम्मान है। लेकिन किसी को हम सम्मान करने के लिए चलते हैं तो सही सही आंकलन हो पाता है, मापन हो पाता है, सम्मान है। लेकिन सम्मान के साथ साथ हम क्या करते हैं, सम्मान के नाम पर हम सही मूल्य नहीं कर रहे। या तो हमारे से अधिक मूल्य होता है, या तो हमारे से अवमूल्यन होता है, या तो हमारे से अमूल्यन होता है। अधिक मूल्य मतलब अधिक मूल्यन करना, अधिक आंकलन करना, जो वो है ना उससे कई गुना ज्यादा अधिक अधिक आंकलन कर देते हैं हम। जिसका अपना स्वभाव, जो अपना गुण है, हम किसी को संबोधन भी करते हैं ना, जो वो है उससे कई गुना ज्यादा उसको टाइटल देते हैं, पदवी देते हैं, बोल देते हैं। ये है अधिक मूल्य। कोई घर में आया भी सही सही उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन हम ज्यादा मूल्यांकन कर देते हैं, ये है अधिक मूल्यांकन। और कभी कभी हम अवमूल्यन, कम मूल्यन कर देते हैं, जो हो है उससे कम मूल्यन कर देते हैं। जितना देना चाहिए सम्मान उतना नहीं दे पाते, ये है अवमूल्यन। और एक होता है अमूल्यन। अमूल्यन मतलब उल्टा सीधा, अन्य जो है ये है नहीं है, जो भी हो बोल देते हैं। ये तीन कर्म हमसे होता है, ये तीनों अपमान है, ये तीनों सम्मान नहीं है। इसीलिए हम सम्मान करना चाहते हुए भी जाने अनजाने में हमारे से अपमान होता है और हमें भी वही मिलता है। या तो कभी अधिक मूल्य मिलता है, या तो कभी अवमूल्यन मिलता है, कभी अमूल्यन मिलता है। इसीलिए सम्मान हमें नहीं मिलता है। लेकिन हम डायरेक्टली अपमान सहन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी अर्जुन अपमान सहन करने के लिए भी तैयार हो रहा है। गुरुजन को मारने से अच्छा मैं अपमान स्वीकार करूंगा बोल रहा है। युद्ध करके गुरुजनों की हत्या करके खून से सने हुए राज्य ही तो भोगूंगा मैं, और क्या
दिख रहा है कि भगवान मेरे से युद्ध क्यों करवाना चाह रहे हैं? क्योंकि मुझे राज्य भोगने के लिए, युद्ध करूंगा तो मुझे राज्य मिलेगा। राज्य भोगना, युद्ध के पीछे का फल क्या है? राज्य भोग करने को मिलेगा। ये अर्जुन का समझ है, लेकिन भगवान का समझ ये नहीं है। राज्य भोगने के लिए युद्ध नहीं करना है। भगवान का समझ है कि युद्ध क्यों जरूरी है? लोक कल्याण के लिए युद्ध करना जरूरी है, सत्य की रक्षा के लिए युद्ध करना जरूरी है, अभी धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना जरूरी है। अधर्म बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है, इसलिए युद्ध की जरूरी है। अधर्म को विनाश करके सत्य को रक्षा करना, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध जरूरी है। और अर्जुन को अपने कर्तव्य पालन के लिए भी युद्ध जरूरी है, लेकिन अर्जुन की दृष्टि मोहग्रस्त होने से यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही है, इसीलिए अर्जुन युद्ध के पीछे राज्य भोग ही दिख रहा है। जो सत्य है वो ढक रहा है। कहते हैं ना, जो बुराई के रूप में आती है ना, उसको पहचान के मिटाना बड़ा सुलभ होता है। ध्यान से सुनिए इस सेंटेंस को। जो बुराई के रूप में आती है ना, उसको पहचान करके मिटाना सुलभ होता है, लेकिन जो बुराई अच्छाई के रूप में आती है ना, उसको पहचानना भी मुश्किल होता है और मिटाना तो और मुश्किल होता है। जैसे उदाहरण देकर समझाओ। सीता मैया के साथ में पास में रावण आया, लेकिन वेश बदल के आया, साधु के वेश में आया। रावण बुराई है, लेकिन साधु अच्छाई के रूप में आया। वो बुराई अच्छाई के रूप में आने के कारण सीता को पहचानना मुश्किल हुआ। इसीलिए ये जो बुराई या अच्छाई के रूप में आती है तो हम पहचान नहीं सकते, मिटा नहीं सकते। हनुमान के सामने कालनेम नामक राक्षस आया, इसलिए हनुमान को पहचानना मुश्किल हुआ। आत्मादेव रावण के साथ में अच्छाई करके पुत्र बन करके धुंधकारी आया, इसीलिए उनको मुश्किल हुआ। इसी तरह से हम ब्रह्म आत्माओं के सामने भी ये माया के 13 हथियार आए हैं, बहुत बुरे हथियार आए हैं, लेकिन ये अच्छाई के रूप में आया है। अमृत रूप रस छल वल वल अकल अगिन कुटिल कोमल चंचल चतुर चपल, ये 13 हथियार एकदम अच्छाई बनकर के आ रहे हैं, लेकिन है तो बुराई है। इसीलिए इसको पहचान करके मिटाना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर अर्जुन के लिए भी अपने जन मोह बन के आ रहे हैं। अच्छे लोग अपने पितामह, अपने गुरु, बुराई है तो युद्ध से भागना बुराई है, लेकिन मोह अच्छाई बन के आ रहा है। इसीलिए भगवान को इस बुराई को हटाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, समय भी लग रहा है। अब आगे भगवान अर्जुन को समझाते युद्ध के लिए खड़े करते हैं। तो आइए, आज का समय पूरा हुआ है, हम अगले प्रसंग में कंटिन्यू फिर आगे बढ़ते जाएंगे कि अगर आगे के श्लोक में भगवान कैसे कैसे समझाते जाते हैं, अर्जुन कैसा कैसा अपना प्रश्न रखता जाता है। इन प्रसंगों के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। जय जयकार के साथ में अभी प्रसंग को विराम देते हैं। बोलो श्री कृष्ण।